नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। तो श्री विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो हमें श्रवण करना चाहिए, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ श्रवण करते रहना चाहिए भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, और उनके दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन हम इन आँखों से नहीं कर सकते, इसलिए भगवान के दर्शन कानों के माध्यम से करना चाहिए। कानों के माध्यम से कैसे करेंगे? उनकी कथाओं का श्रवण करके। तो उनकी कथाएं हमें प्रत्येक दिन श्रवण करनी चाहिए। जैसे जैसे श्रवण करेंगे वैसे वैसे हमारा मलिन चित्त भी शुद्ध होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कथा की ओर, 9वें अध्याय की ओर चलते हैं। तो हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम अंश का 9वां अध्याय। अभी तक हमने 8 अध्याय का श्रवण किया है। तो 9वां अध्याय, दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मारीच ऋषि से सुना था। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंशा अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। तो दुर्वासा जी कौन है? श्री शंकर जी के अंशा अवतार हैं। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधारी के हाथ में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह उन वनस्पतियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उस उन्माद व्रत वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कुशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मोत्त वेशधारी विप्रवर ने उससे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इस समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक के अधिपति सचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के सम्मान व मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह सुशोभित हुई, मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोमत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र पर इस प्रकार बोले। देवराज इंद्र से क्या बोले? दुर्वासा बोले, अरे ऐश्वर्य के मद में दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरे दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला को कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा और ना हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उससे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझे अति मानी ने
हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसीलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रोध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया है। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनि और दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब वह उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी से उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले कि इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दया मूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़ कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे, आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रुकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे सत्कृतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह के वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगा। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि क्षमा धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोक लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए ललायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है, और जहाँ सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ है, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं। बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है, और निर्मल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित हो जाता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इसी प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानव ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं पर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव के आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपन्न वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ। औरों से संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण ही, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजेय तथा जो अजन्मा किसी कार्य रूप में परिणित हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुषों के कारण है, वह शरणावत्सल है। शरण में जाने पर अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवतागण से इस प्रकार कहकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर से ऊपरी तट पर गए
वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावर नाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों में स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी पदार्थों से भी गुरु भारी है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाशय अभेद्य सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत और अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर प्रधान आदि से भी पर है, जो पर पुरुषों में भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं तथा जिस ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति विभूति कला काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं, हे वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर परमा महालक्ष्मी प्लस ईश्वर प्रति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण हैं, कार्यों में भी कार्य हैं, श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। कार्य कार्य से सत्कार्य तत्कार्य सपिया स्वयं तत्कार्यो कार्यो भूता यतश्च प्रणता स्मृतम। जो कार्य महातत्व के कारण अहंकार का भी कार्य तन्मात्रक पंचक है, उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य ब्रह्मांड जो स्वयं और जो उसके कार्य ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्यभूत प्रजापतियों ने पुत्र पौत्र आदि हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं तथा जो जगत के कारण ब्रह्मा आदि का कारण ब्रह्मांड और उसके कारण भूत पंचक के कारण पंच तन्मात्रा के कारणों अहंकार महातत्व आदि का भी हेतु मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता है, भोग्य है, सृष्टा है, सृज्य है तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोधसत्व नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त अविकारी है, वही विष्णु का परम पद परम स्वरूप है, जो न स्थूल है न सूक्ष्म है न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उनको प्रणाम करते हैं। जिसके आयुतांश 10,000वें अंश के आयुतांशों में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो परब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। यन्य देवा न मुन्यो न चाहम न च शंकरः
जानति परमेश्वस्य तत् विष्णु परम पदम। जिसको देवतागण, मुनिगण, शंकर और मैं भी कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाः भवन्यभूतपूर्वस्य तद्विष्णु परम पदम। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव की शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। सर्वेशं सर्वभूतानां सर्वस्य अच्युत प्रसीद विष्णु भक्तानां व्रज नो दृष्टि गोचरम। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। यन्नायं भगवान ब्रह्मा जानाति परम पदम तन्नता स्म जगद्धामं तव सर्वगताच्युत। हे जगद्धाम सर्वगत अच्युत, जिस ये भगवान ब्रह्मा भी नहीं जानते, जिन्हें ये भगवान ब्रह्मा भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदनंतर ब्रह्मा और देवतागण के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भावे से यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हमें दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, बारहों आदित्य सहित भगवान पूषा, अग्नि सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, समस्त मरुदगण, संध्यागण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवतागण दैत्य सेना पर से पराजित होकर अति प्रणोत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान विष्णु उनके सम्मुख होकर प्रकट हुए, तब उस शंख चक्रधारी उत्कृष्ट तेजो रश्मिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण आदि अति विनय पूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे प्रभु आपको नमस्कार है, आप निर्विशेष हैं तथा आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र हैं, अग्नि, पावक, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। वसवो मरुता साध्या विश्व देवता गणा भवान, यो यस्तवग्रतो देवो समीपम देवता गणः, सा सम त्वमेव जगत्तृष्टा यथा सर्वगतो भवान। वसवो मारुता साध्या देव विश्वदेव गणा भवान, यो यस्तवाग्रतो देवं समीपम देवता गणः, सा त्वमेव जगत्सृष्टा यथा सर्वगतो भवान।
हे देव, वसुगण, मरुतगण, साध्यगण और विश्व देवगण भी आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख यह देव समुदाय है ही जगत सृष्टा वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। त्वयं यज्ञत्वं सृष्टा शंकर ओंकारः प्रजापति विद्या वेदम च सर्वात्मनमयम च अखिलम जगत। आप ही यज्ञ हैं, आप ही सृष्टिकार हैं तथा आप ही ओमकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या वेद और संपूर्ण जगत आप ही का ही स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्व स्वरूप, आप हम सब पर प्रसन्न हो जाइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों का नष्ट करने वाला आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उनमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पे ये बात है कि देवतागण क्या कह रहे हैं। देवतागण कह रहे हैं कि जब तक कोई जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। भगवान ही सृष्टि के पालन करता है, सृजन करता, संहार करता है। तो अभी हमने सुना ना कि हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, तो हमें विष्णु की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पर देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान से कि जब तक कोई भगवान विष्णु की शरण में नहीं जाता, तब तक उसमें सुख, दुख, भय सब होता है, आदि चीजों से दुखी रहते हैं। और जैसे ही वो भगवान को प्रणाम करता है, तब वो अभय हो जाता है। इसलिए हमें अपने दुख और तकलीफें, जो भी परेशानी, विपरीत अवस्था है, किसी अन्य से ना कहकर भगवान की शरण में जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ही है जो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और वे हमें शक्ति देते हैं, संतावना देते हैं। तो हमें वैष्णव भक्तों का संग करना चाहिए। त्वं प्रसादं प्रसन्नात्मन् प्रापन्नं कुरु स्वानमः तेजसां नाथ सर्वेषां स्नाव्याप्यं नयनं कुरु। हे प्रसन्नात्मा, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर से बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्यों और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग समनी नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसमें फल में सम्मान भाग पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ और दैत्यों से कहो कि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, तो उसमें जो भी निकलेगा, जो भी सामान होगा, वो हम समान, जो भी उसमें फल होगा उसमें हम समान भाग से पाएंगे। तो समुद्र मंथन के
मथने पर उसमें जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल हो, अमर हो जाओगे। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि जाओ तुम दैत्यों के साथ संधि करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम संधि करो, तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। जब हम किसी अवस्था में सबसे ज्यादा हम जब अपने आप को असहाय समझें तो हमें शत्रुओं से थोड़ी सी मित्रता कर लेनी चाहिए अपने लाभ के लिए। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जाओ तुम उनसे मैत्री करो और उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन में जो फल निकलेगा उसका समान भाग हम पाएंगे। समुद्र के मथने पर उसमें से अमृत मिलेगा तो तुम उसमें से आधा आधा बांटेंगे, तो तुम लोग अमृत पान करने से अमर हो जाओगे, मृत्यु को नहीं प्राप्त होगे और सबल हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों का अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जो अमृत निकलेगा वो तुम्हारे हिस्से में ही जाएगा, दैत्यों के हिस्से में तो समुद्र मंथन का क्लेश जाएगा। तो श्री पराशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवतागण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की निर्मल कांति वाले क्षीर सागर में डाला और मंद्राचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति यानी रस्सी बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। विबुधा सहिता सर्वे यथा पुंक्षम तथा कृता कृष्णेन वासुके दैत्या पूर्वकाये निवेशिता। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ थी उस और देवताओं को तथा जिस ओर उनका मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलने वाले निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी देवता गण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त होकर मेघों की पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान शिव स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए, और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। तो भगवान ने अपने दो स्वरूप प्रकट किए, उसमें से एक और दैत्यों की तरफ चले गए और एक तरफ देवों की ओर और नागराज को खींचने लगे, क्योंकि उनमें इतना प्रबल नहीं था, बल नहीं था। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता, श्री केशव ने ऊपर पर्वतों को दबा रखा था, खींचने लगे। भगवान श्री हरि ने अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथने जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद ने घूमते हुए
नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपने गंध से त्रिलोकी की सुगंधित कहलाने वाला सुंदरियों का आनंदवर्धन कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमय श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण और प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने सुवर्ण कलश भरे हुए उनके निर्मल जल से स्वर्गलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर में ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हो गई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परियुक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिससे अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से देवताओं को मोहित कर उनके वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग और शस्त्र से सुसज्जित होकर उन पर टूट पड़े, किंतु अमृत पाने के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशा में भाग गई और पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवतागण प्रसन्न पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले की समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजतम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र स्वर्गलोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। श्री इंद्र बोले,
नमस्ते स्वर्गलोकानां जननी माधोज स्वयं भवान श्रिया इंदेय पद्माक्षी विष्णु वक्षा स्थल स्थिताम। इंद्र बोले, संपूर्ण त्रिलोक की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। पद्मालयं पद्मकारां पद्मानिर्भेक्षणां वंदे पद्ममुखी देवीं पद्मनाभा प्रियामहं। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में शोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलानाभ प्रिया श्री कमला देवी मैं वंदन करता हूँ। त्वा सिद्ध सत्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वयं लोक पावनी संध्या रात्रि प्रभा भूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोक की पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेघा श्रद्धा सरस्वती हो। हे शोभने यज्ञ कर्म कांड महाविद्या उपासना और गुह्य विद्या इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी तुम ही मुक्ति फलदायिनी अविद्या हो। हे देवी अन्वीक्षिकी तर्क विद्या वेद त्रयी वार्ता शिल्प वाणिज्य आदि दंड नीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूप से यह समस्त संसार व्याप्त किया। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोक की नष्ट प्राया हो गई थी, अब तुम ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री पुत्र ग्रह धन धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि भी दुर्लभ नहीं। तुम संपूर्ण त्रिलोक की माता हो, देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पापिनी मातेश्वरी, हमारे कोष खजाना गोष्ठ पशुशाला ग्रह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि आप ही कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अये विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र सुहृद पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुणों और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोले,
हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते ही इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री रुवाच, श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तो इंद्र बोले, वारदा यदि मे देवी वारो यदि वाप्य हम त्रिलोक्यम न त्वया तेज्या मेष में स्तुति पर वरा परः। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वह वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हैं देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुझे यही वर देती हूँ। तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल उठकर सायं काल के समय इस स्रोत से मेरी स्तुति करेगा, मैं उससे कभी विमुख नहीं होऊंगी। तो श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्रोत स्वरूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिया। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ में रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप में हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मिणी जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी अलग नहीं हुई। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत मतलब जो पीछे और अभी का समय और आने वाला समय, तीनों कुलों में रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुने, जिस घरों में लक्ष्मी जी के इस स्रोत का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर सागर से कैसे उत्पन्न हुई, तो मैंने तुमसे यह वृत्तांत कह दिया। तो इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की पद प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रहेगी। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे नमो अध्याय समाप्त। तो नवा अध्याय समाप्त होता है। श्रवण करते रहें। तब तक के लिए हरे कृष्णा। मिलते हैं हम 10वें अध्याय में। हरे कृष्णा।